वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है ताहिर और आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पोम प्रेयर, जिसका ऑलरेडी आपका जो पहला वाला लेक्चर है, यानी कि जिसमें हमने बात करी थी पोम की बेसिक एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी के बारे में, और उसका एक जबरदस्त मीनिंग जो हमने निकाला था पोम का, और वो आपके सामने शेयर किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर पोम प्रेयर, जो है हमारे पास चैप्टर जो प्रेयर है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स में, और स्पेशली इसमें हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस, सिमिली एंड मेटाफोर ओनली। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में ही जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं और साथ में आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखें, क्लास 10 इंग्लिश जेके बोस के लिए स्पेशली एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पे प्रोज सारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एग्जाम से पहले सारा इंग्लिश ग्रामर और पोएटिक डिवाइसेस और जो भी बाकी पोर्शन आपकी इंग्लिश में बचता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। दुआओं में याद रखें और साथ में शेयर करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। और स्पेशली अपनी बहुत बिजी रूटीन में से निकल के वीडियोस बनाना और आप लोगों तक पहुंचना एक पैशन है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। और ये सारी चीजें करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। और मैं ये कोशिश करता हूं कि इंशाल्लाह एक दिन जम्मू कश्मीर की एक ऐसी चैनल बनाऊंगा जहां पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, क्योंकि मैंने खुद सफ़र किया है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से सफ़र करे एजुकेशन में। उम्मीद हमारी जारी है और आपकी दुआएं और हमारी कोशिश जारी है। उम्मीद करते हैं अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना एडवाइस काफ़ी है। और चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है। And let's start with the poem prayer and its questions and answers. So let's get started here, and the first question here comes on your screen. Which way does the poet implore his lord to lead him to? क्या चाहता है पोइट के उसका जो भगवान या उसका जो अल्लाह है वो उसे किस तरफ खींचे, यानी कि कहाँ ले जाए, किस रास्ते पे चलाए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, The poet implores his Lord to lead him to the path of truth. पोइट ये चाहता है कि अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखाए, जिसे हम इहदिना सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं, वही सीधा रास्ता पोइट जो है यहाँ पे मांग रहा है। नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोइट प्रेज फॉर। वो ब्लेसिंग्स जिसके लिए पोइट ने इस पूरी पोम के अंदर बात करी है वो क्या है। द पोइट प्रेज फॉर द फॉलोइंग ब्लेसिंग्स एंड दे आर द नेक्टर ऑफ नॉलेज, नेक्टर ऑफ नॉलेज मांगता है। दूसरा, क्योर फ्रॉम ऑल इल्स एंड पैंस, सब बीमारियों तकलीफों से क्योर मांगता है। प्रोटेक्शन मांगता है। थर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम वांट्स, जिसका मतलब है कि कभी वो किसी का मोहताज नहीं होना चाहता, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और वो अल्लाह से ही मांगना चाहता है। फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस, वीकनेस एंड डाउट, फ्रीडम चाहिए उसे लेजीनेस के लिए, वीकनेस के लिए और डाउट से। एंड अ हार्ट फिल्ड विद पैशन, जेस्ट एंड होप, और वो एक ऐसा दिल मांगता है जिसमें सब्र हो, जिसमें तहम्मुल हो, जिसमें जेस्ट हो, जोश हो, वलवला हो। और उसके बाद सिक्स्थ है, सच सॉन्ग्स दैट इंस्पायर्स पीपल विद लव, और वो चाहता है कि वो कुछ इस तरह के सॉन्ग्स गाए जिससे लोगों में प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े। एंड दूसरा है एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रायल्स, और लास्ट पे शायर कहता है कि मुझे इम्तिहानों में मत डालो और मुझे किसी भी तरह के बुरे वक्त या एग्जाम में आप बिल्कुल नहीं डाले। ये अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है पोइट। नाउ व्हाट इज दैट पोइट वांट्स टू सिंग, वो क्या है जो पोइट जो है वांट करता है, चाहता है सिंगिंग करना, गाना चाहता है। द पोइट वांट्स टू सिंग ओनली सच सॉन्ग्स व्हिच कैन इन्फ्यूज लाइफ इवन इनटू द डेड। He wants to sing songs that can inspire people with love. He wants to sing songs that will cause all hatred and bitterness to end. सबसे पहले पॉइंट ये चाहता है, वो ये कोशिश करता है कि वो इस तरह के कुछ गाने गाए और इस तरह की चीजें करे जिसमें, यानी कि ऐसे सॉन्ग्स नहीं गाना चाहता वो कि जो
लोगों को नींद दिलाए, वो कुछ ऐसे गाने गाना चाहता है जिससे मुर्दा लोगों के अंदर भी जो है वो जान आ जाए, और वो कुछ ऐसी चीजें गाना चाहता है जिससे नफरत खत्म हो, जिससे प्यार मोहब्बत बढ़े। एंड ही वांट्स टू सिंग सॉन्ग्स दैट विल कॉज ऑल हैट्रेड, जो सारी नफरतों को खत्म कर दे और सारी कड़वाहट को खत्म कर दे, कुछ ऐसे गाने गाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4, द पोम इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर। आप देखा होगा कि मैक्सिमम आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मैंने एक सिंपल आंसर निकाला है। रिकॉल एंड राइट ए प्रेयर विच यू आर ऑफन से। आप ये पोम जो है बेसिकली एक प्रेयर की शक्ल में है, और वो प्रेयर जो है आप लिखो जो आप मोस्ट ऑफनली यूज करते हो। तो मैंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला है एक इस्लामिक टीचिंग से। ओ अल्लाह लॉर्ड ऑफ द पीपल, ठीक है, अल्लाह से कह रहे हैं जो कि तुम लॉर्ड ऑफ द पीपल हो, टेक अवे द डिजीज, ठीक है, जो डिजीज है इसको दूर ले जाओ, बीमारियों को दूर रखो। क्योर हिम एज यू आर द वन हु क्योर्स, हमें अपने हालात से क्योर करो, प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आप ही तो हो जो प्रोटेक्ट कर सकते हो। देयर इज नो क्योर बट योर्स, हाँ किसी का जो है क्योर जो है या किसी की प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए, बट ओनली योर्स, अ क्योर दैट लिव्स बिहाइंड नो एलिमेंट, एक ऐसी तरह की प्रोटेक्शन जिसमें कभी दर्द की एहसास या दर्द का एहसास जो है बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट में नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, एक्सप्लेन। मुझे ट्रायल्स में मत डालो ये रब, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमैनिटी यानी मेरी की वजह से इंसानियत जो है वो शर्मसार ना हो, इसका क्या मतलब है। The poet believes that he is ignorant about humanity. तो पोएट जो है यहाँ पे बिलीव करता है कि बेसिकली ही इज इग्नोरेंट, वो एक्चुअली भुला चुका है, इग्नोरेंट है अबाउट ह्यूमैनिटी, किसके बारे में, इंसानियत के बारे में। ही इज ए ह्यूमन बीइंग फॉर्म ओनली, वो एक इंसान की शक्ल में है, हालांकि वो इंसानियत से बहुत दूर है। सो इन दीज लाइन्स द पोएट प्रेज टू गॉड टू एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम द ट्रायल्स। वो चाहता है कि मुझे इस पोजीशन में किसी एग्जाम में नहीं डालना इसकी वजह से, बिकॉज ही फियर्स दैट ही माइट नॉट बी एबल टू फेस द ट्रायल्स, क्योंकि उसे डर लगता है कि वो शायद इन एग्जाम्स को, इन ट्रायल्स को जो अल्लाह की तरफ से दिए जाते हैं उन्हें फेस ना कर पाए। एंड हिज इग्नोरेंस फ्रॉम ह्यूमैनिटी विल गेट एक्सपोज्ड, दैट विल मेक हिम फील ashamed ऑफ हिज ह्यूमन फॉर्म। और ऑब्वियसली जब एक इंसान जो इस काबिल ना हो और उसे कोई चीज दी जाए तो ऑब्वियसली वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से इंसानियत कहीं पर भी बदनाम हो। तो इस तरह का एक जिसे हम कहते हैं, तभी इस पोम का नाम जो है प्रेयर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपके हिसाब से इसका लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। पोएटिक डिवाइसेस में से इस पोम के अंदर 2 पोएटिक डिवाइसेस में हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। सिमिली वर्सेस मेटाफर। क्या होते हैं सिमिली, क्या होते हैं मेटाफर। देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा उर्दू शायरी के अंदर हम एक काम करते हैं, अपनी शायरी को मीनिंगफुल बनाने के लिए किसी भी 2 चीजों का तशबीह देते हैं या किसी दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो सेम यहां पे भी होता है, लेकिन 2 तरह के कंपेयर्स जो हैं, यानी कि सिमिली और मेटाफर, दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सिमिली क्या होता है, बेसिकली a comparison between 2 different things using connecting words as, like and as। सबसे पहले सिमिली में जब हम 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से, हम एक सिंपल हेल्प जिसे कहते हैं वो वाली हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे। वो कौन सी हेल्प है, दैट इज बेसिकली हम कनेक्टिंग वर्ड्स की वजह से, यानी कि एक्सप्रेस कर रहे हैं आई एम लाइक हर, आई एम लाइक हिम, दैट इज अ सिंपल थिंग। मैं लाइक का यूज करता हूं, लेकिन कभी मैं क्या करता हूं, आई एम विराट कोहली, आई एम बाबर एज अ मैन, लाइक दैट, इज इट राइट। तो इस तरह से हम सिंपल अपनी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आई एम एज लाइक एज बाबर और आई एम एज लाइक एज विराट कोहली, दिस इज जस्ट लाइक अ वेरी सिंपल सिचुएशन। तो सबसे पहले a comparison between 2 different things using connecting words as और लाइक का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो सिमिली कहलाता है। और सेम वेज में अगर हम मेटाफर का या बात करें तो मेटाफर भी 2 चीजों को कंपेयर करने ही काम आता है, लेकिन इसके अंदर एज, लाइक और आर जैसे वर्डों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल, बॉब इज ए ब्रेव एज लाइन, बॉब इज एज ब्रेव एज लाइन, एज का इस्तेमाल हुआ है, बॉब इज लाइन, बॉब इज ए लाइन, सिंपली कोई कंपैरिजन नहीं। कंपैरिजन तो हो रहा है बट
without using any connecting words. The pizza is as hot as fire. तो पिज्जा इतना गर्म है जिस तरह से आग है, तो यहां पे हम क्या लिखे हैं, पिज्जा इज अ फायर, तो पिज्जा ही आग है, ठीक है, विदाउट एनी यूजिंग आर है जिसे हम कहेंगे कनेक्टिंग वर्ड्स का हम यूज नहीं कर रहे हैं. लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो लाइफ इज लाइक का इस्तेमाल किया हमने. लाइफ को कहा कि ख्वाब, जिंदगी एक ख्वाब है बेसिकली, और ये हकीकत भी है. लाइफ इज अ ड्रीम, सिंपली लाइफ इज अ ड्रीम. नो एज नो लाइक का इस्तेमाल. तो सिंपली क्या है बेसिक मीनिंग्स में, जहां पे हम एज, लाइक और आर का इस्तेमाल करके दो चीजों को कंपेयर करते हैं, और मेटाफर में हम जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो सिंपल वर्ड्स यानी कि जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं एज और लाइक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते. तो इस तरह से इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं. तो हमें अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है बेसिकली क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सिमिलीज एंड द मेटाफर्स इन द पोएम. तो इसलिए मैंने सिमिली और मेटाफर की ही यहाँ पे बात की है. तो बाकी पोएटिक डिवाइसेस साथ में आने वाली नज़म्स में, साथ में आने वाली पोएम्स में सारी चीजें डिस्कस होंगे. द पोएट हैज यूज्ड द फॉलोइंग सिमिलीज इन हिज पोएम. तो सिमिलीज जो जहां पे इस्तेमाल हुआ, लाइक ड्यू, तो लाइक का इस्तेमाल हुआ है. हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फ्रेश फ्लैश ऑफ द सन. तो यहाँ लाइक के साथ अपने आप को कंपेयर करा है. अवेकन मी विद लाइक द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द सन. लाइक का फिर से इस्तेमाल किया है, मुझे सुबह के खिलते फूलों की तरह से होशियार रखो, जगा के रखो. और उसके बाद मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम आर ड्वेल इन इग्नोरेंस, ड्वेल हो जाना, और वो भी किसमें, इग्नोरेंस में, लेकिन विदाउट एनी एज और लाइक के इस्तेमाल. नेक्टर ऑफ नॉलेज, तो दो चीजों को कंपेयर किया गया है बट अगेन विदाउट एनी यूज. द वे ऑफ ट्रूथ, ठीक है, तो सिंपल वे है द वे ऑफ ट्रूथ. द वे के साथ बिल्कुल भी कंपेयर कोई अलग चीज जो है वो नहीं हुई है. अब हम वो बात करेंगे एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस की जो अभी तक आपके एग्जाम्स में इस नज़म में से पूछे गए हैं. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं वो मैंने निकाल के रखे हुए हैं. Let's get extract 1 आपने पढ़ा होगा. Lord, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How shall long I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailings and please cure me from all ills and pangs. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity and doubt. Surcharge my heart with patience, zest and hope. तो इसके ऊपर जो है हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यही क्वेश्चंस हम आपके सामने जो है वो डिस्कस करेंगे. ये जो पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जो है आपके पास पूछे गए हैं. तो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा जिसे हम कहें टिपिकल सिचुएशन नहीं है. फर्स्ट इज द पोएम इज एड्रेस टू गॉड. ठीक है, सबसे पहले जो पोएम है किसके लिए एड्रेस की गई है, गॉड को एड्रेस की गई है. दूसरी, द पोएट मेक्स सर्टेन विश टू द, यहाँ पे आप ऑलमाइटी लगा लो, जो भी आपका मर्जी हो, तो यहाँ पे अच्छा वर्ड आएगा ऑलमाइटी. ठीक है, तो पोएट इज मेकिंग सम सर्टेन विशेस टू ऑलमाइटी. उसके बाद ऑलमाइटी एंड MIGHTY, सॉरी, ही डैश डैश टू गॉड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ डैश डैश. ही प्रेज, वो क्या करता है, प्रे करता है गॉड से, टू गॉड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ. ये बहुत आसान भी है अगर आप पोएम अच्छे से पढ़ी है और आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. He wants God to dash dash him. He wants God to bless him. Simply अगर हम बात करें to bless him with the nectar of knowledge. Is it right now? So यहाँ पे ये जो है आपका fill in the blanks जो है वो complete होता है. तो उसके बाद नेक्स्ट पैरा है, इसी में से लिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ. 2 सालों में अलग अलग 2017 और 18 में दोनों चीजें आ चुकी हैं. द पोएट इम्प्लोर्स गॉड टू डैश डैश. किसकी वजह से पोएट जो है वो बेसिकली इम्प्लोर करता है द गॉड टू. द पोएट इम्प्लोर्स द गॉड टू. तो यहाँ पे 4 डेज जगह हैं. बहुत सिंपल तरीके से इनको हमने विश आउट किया है और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है रिमेंबर भी रख सकते हो. जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट टेल यू. ओके, नाउ इसमें अगर आप देखें द पोएट इम्प्लोर्स द गॉड टू, मैंने नीचे हिंट्स ऑलरेडी लिख के रखे हैं, सो नॉट एन इशू. सो द पोएट इम्प्लोर्स गॉड टू लीड हिम, पहले में लीड आएगा. दूसरा ऑप्शन आपके पास नीचे लिखा हुआ है, दैट्स द पाथ. सेकंड इज हिम टू द पाथ. थर्ड इज बेसिकली द पाथ ऑफ ट्रूथ, लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ and pour him the nectar of knowledge. And he requests God, फिर से God आएगा 5th वाले में, and to save him from the sloth. 6 में आएगा infirmity and doubt. sloth, infirmity and doubt. बहुत सिंपल सा सिचुएशन है.
अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, एंड दैट इज प्रीटी सिंपल एज वेल. सो यहाँ पे आप देखोगे, स्टडी द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय द पोएट, choose the correct answer and answer for each expressions and write it against each expression as well. Dwell, trust and lead. तो आपके पास जो ऑप्शंस बेसिकली दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, आपको ऑप्शंस दिखे हैं यहाँ पे, हमारी जो है फाइल के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम बात करें ड्वेल का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट एंड लीड, इन दो डिफरेंट सिचुएशंस का. ठीक है, ड्वेल मीन्स टू लिव, इज इट राइट नाउ? तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका आएगा टू लिव. ट्रस्ट इज टू बेसिकली टू हैव बिलीफ और कॉन्फिडेंस, टू हैव, या इसको हम कह सकते हैं टू हैव बिलीफ और कॉन्फिडेंस, टू हैव बिलीफ और कॉन्फिडेंस. उसके बाद है लीड का मतलब होता है टू शो द वे, आगे आगे बढ़ के रास्ता दिखाना, टू शो द वे, टू शो द वे. ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, एक एक्सट्रैक्ट नंबर 2, इसकी नेक्स्ट 4 लाइंस पे. लेट मी नॉट एवर चांट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, लेट मी सिंग द सॉन्ग विच इन्फ्यूज द लाइफ इनटू द डेड, लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव एंड कॉज ऑल बिटरनेस टू एंड हैट्रेड टू वैनिश. ठीक है, सो इसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो कुछ इस तरह से पूछे गए हैं. What does the poet not want to sing? तो इसका आंसर है poet does not want to sing such tales which can make one sleepy and lazy. Next question है, which type of song does the poet want to sing? He wants to sing such songs which can infuse life even into the dead, inspires people with love and cause all hatred and bitterness to end. Third, उसके बाद क्या है, दो वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें बताया गया है कि बेसिकली गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है, उसमें है इंस्पायर एंड देन वैनिश. इंस्पायर का मतलब होता है गिव्स enthusiasm एंड डू समथिंग फॉर द सेम, एंड वैनिश मीन्स डिसअपियर ऑल टुगेदर, खत्म हो जाना, जिसे हम वैनिश कहते हैं. ठीक है, और यहाँ पे खत्म होता है ये. उसके बाद है लास्ट वाली जो 4 लाइन्स हैं हमारे पास, 6 लाइन्स हैं, उनके में से एक एक्सट्रैक्ट जो इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I'm a man, in substance far from humanity. Subject me not to trials, shame not my human form. Forsaken by man am I, and so they call me mature. People may desert me thus, but you don't abandon me, my lord. ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या पूछा गया है, कमेंट ऑन द इमेज यूज्ड बाय द पोएट. आपको इमेज जो यूज की गई है, किस तरह का एक थॉट बयान किया गया है, वो आपको लिखना है. तो पोएट हैज यूज्ड द इमेज ऑफ द नेचर इन दीस लाइंस. नेचर को की इमेज का इस्तेमाल किया है पोएट ने यहाँ पे. एवरीथिंग इन नेचर, द ड्यू एंड द फ्लावर्स फॉर एग्जाम्पल, हैव ऑल देयर नेचुरल फॉर्म एज वेल एज देयर नेचुरल ट्रेट्स. ठीक है, हर एक चीज के नेचुरल फॉर्म्स हैं, नेचुरल ट्रैट्स हैं, और जो आप देख पा रहे होंगे. बट मैन हैज द ह्यूमन फॉर्म. हर एक चीज की अपनी अपनी खसलत है, लेकिन इंसान के अंदर एक जो अच्छी चीज रखी थी वो थी ह्यूमैनिटी, ह्यूमन फॉर्म. बट इज डिवाइड ऑफ द ह्यूमन ट्रेट्स. लेकिन इंसानों ने उस सारी चीजों को अलग ही कर दिया है, यानी कि उससे हटके सारी जिंदगी जो है बसर कर रहा है. इट्स दिस लैक ऑफ ह्यूमैनिटी दैट द पोएट लेमेंट्स इन दीज लाइन. और ये जो लेक ऑफ ह्यूमैनिटी है कि इंसान ही आजकल ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे इंसानियत ही शर्मसार है. इवन कि अगर आप एक कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो वो पूरी उम्र आपकी खिदमत में लगा रहता है, आपके घर की रखवाली में लगा रहता है. लेकिन इंसान एक ऐसी महलूक है, चाहे आप इससे कितना भी क्लोज रहें, इसके लिए कितने भी हमदर्द हो जाएं, लेकिन एक वक्त में आपको धोखा देने वाला आदमी, जानवर कभी धोखा नहीं देते लेकिन इंसान धोखा देते हैं. बहरहाल हम सब इस पोम के साथ दुआ करते हैं कि वही पुराना वाला प्यार, वो इत्तेफाक, वो पुराने वाली जो है, हम डेवलप तो हुए लेकिन साथ साथ में हमने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया. हमने नफरत डेवलप की, हमने जिसे कहते हैं धोखेधड़ी में भी अपने आप को आगे बनाया, बेईमानी में भी अपने आप को आगे चलाया, और ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो गई. हाँ, अगर हम एक कौम की तरह आगे बढ़ते और आगे चलते, लेकिन साथ में जो नफरत है, ये जो तंग नजरी है, ये जो हैट्रेड है, ये जो नफरत है,
और ये जो एक दूसरे में जो बेईमानी है इसको भी साथ में हमने डेवलप कर दिया है। अल्लाह से हम दुआ गो रहेंगे कि एक वो फिर से वो पुराना वाला कल्चर, वो ह्यूमन फॉर्म आए जहाँ लोग हमदर्द हों ना कि खून के वजह से हो, एक अमन पसंद जिंदगी हो और हमारे हालात भी बहुत अच्छे रहें। So this finally concludes our today's topic and it was a very wonderful journey up till. So उम्मीद करते हैं कि आप इस एफर्ट को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे आप करेंगे हम क्लास 10th की नेक्स्ट पोम जो है उसके ऊपर डिस्कशन। तो तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज फॉर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड up till we are meeting in the next lecture. Till then, take care each and everyone and God bless you all. Thank you.